ठीक है बिलाल। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना इसमें? आप चेक कर लें, वैसे तो मैंने सब कुछ रख दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो। ठीक है, मैं देख लूंगा। बिलाल, मैं आपके साथ ही रहूंगी ना? तुम अभी भी ये समझती हो तो मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगा? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इसीलिए तो लेकर जा रहा हूँ, जितनी जल्दी वीजा लगेगा उतनी जल्दी हम जा सकेंगे। आपने मोहम्मद से बात कर ली? कौन सी बात? भाई डरपोक बीवी, इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता मैं यहाँ क्यों आया? मुझे लेने? हाँ, मगर किसके कहने पर? पता नहीं, खुद ही आए होंगे। जी नहीं, मैं तो शायद इस सारे मामले को थोड़ा डिले कर देता, लेकिन मुझे मामा ने सख्ती से जोर देकर कहा कि अभी आओ और सानिया को लेकर जाओ। उसे इन दिनों में जितनी तुम्हारी जरूरत है और किसी की नहीं। मामा ने कहा? जी। क्यों, यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन है। मामा इज स्वीट आफ्टर ऑल, यू नो दैट। मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। ओके? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे आदत नहीं है इस तरह लोगों की बातें सुनने की, लेकिन बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था तो सुन लिया मैंने सब कुछ। उस वक्त मुझे फील हुआ कि अगर मैं सानिया की जगह होती तो। सानिया बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि भाई से तलाक ना दे, मगर वो उसकी एक नहीं सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि चंद माह जो उन्होंने उसके साथ गुजारे उसमें जो शर्मिंदगी और शर्मसारी उन्हें उठानी पड़ी, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सानिया को अपने साथ रखे। अच्छा, ये सब पहले मालूम नहीं था उसे? अंधा था वो। सानिया की जिंदगी तबाह करने से पहले ये सब सोच नहीं सकता था वो। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जब हम भाई को इतना समझा रहे थे, क्लास डिफरेंस का बता रहे थे, तब तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए कोई फर्क मैटर ही नहीं करता, बल्कि वो तो इस बात पे चीखते थे, चिल्लाते थे। तब तो उन्हें लग रहा था कि सानिया दुनिया की सबसे अमीर लड़की है, वो गरीब तरीन इंसान है। अब वो बेचारी तो सारी कश्तियां जलाकर आ गई। उसके सर पे तो अब माँ बाप का साया भी नहीं रहा, कहाँ जाएगी वो? अब मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? सानिया बेचारी तो अपना घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, बस इसीलिए तुमसे रूड हो जाती है। मगर रोहेल, मैं जानती हूँ कि वो तुमसे आज भी मोहब्बत करती है। बस तुम उसे इस बात का यकीन दिलाओ कि अगर बिलाल भाई ने उसे छोड़ भी दिया तो तुम उसका साथ दोगे। बोलो, यकीन दिलाओगे? बिलाल भाई, घर चलो। वो मैं बिलाल भाई, वो मैं, मेरी बात तो सुने। सानिया, सानिया बिलाल कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, मिसेस वहीद का फोन आया था, वो कल शाम आ रही हैं अपने भाई और भाभी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब दुआ करो कि सारे मामलात बस ठीक से तय हो जाएं। जुनैरा भी घर पर नहीं है, कह रही थी कि कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी गेट टुगेदर में जाना है।
अच्छा तुम बिलाल को फोन करो कि जल्दी आ जाए। मैं अभी करती हूँ। क्या मतलब था उस फजूल आदमी के साथ वहां बैठने का? मैं अगर वहां ना आता मुझे तो पता ही ना चलता। मैं कुछ पूछ रहा हूँ जुनैरा। और आप जिस तरीके से मुझे वहां से खींच के लाए हैं वो तरीका ठीक है? मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो प्लीज। क्या जवाब दूं? आप ही की बेगम का कजन है वो। जुनैरा मैंने कहा जो मैंने पूछा है मुझे उसका जवाब दो सिर्फ। मैं जवाब तब दूंगी जब आप मुझे मौका दें। वो खुद आया था मेरे पास चलकर, डिसेंट तरीके से कहा मुझे आपसे बात करनी है, मैं उसके साथ बैठ गई। गॉड डैम इट, उसने डिसेंट तरीके से कहा और तुम उसके साथ बैठ गए। तो गॉड सेक भाई, आपकी बेगम जिस थर्ड क्लास इलाके से ताल्लुक रखती है ना, ये दोस्त के साथ आप उसी के साथ बात क्या करें, मेरे साथ नहीं। मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ होटल गई थी, गेट टुगेदर थी, सारे लोग जा रहे थे, मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी। वो मेरे पास आया कि उसको मुझसे बात करनी है, तो मैंने कहा कर ले, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपकी बेगम का कजन है। मुरव्वतन बैठ गई मैं उसके साथ। बाय द वे, उसने आपकी मिसेस के लिए एक मैसेज भी भेजा कि आज उसका बर्थडे था और उन्होंने उसे विश नहीं किया। कौन था मेरा? किसकी कॉल थी? रोहेल का फोन था। ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। पता नहीं बिलाल भी क्या समझ रहे होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बिलाल? उसने आपसे क्या कहा? उसका अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर था, है ना? मगर आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। कहाँ था ये गेट टुगेदर? मेरे ख्याल में आयजा के घर पर, क्योंकि ड्राइवर तो उसे वहीं छोड़कर आया था। फिलहाल मेरा दिल घबरा रहा है। बताओ तुम उसे कहां से लेकर आ रहे हो? रेस्टोरेंट से। हो सकता है सारी फ्रेंड्स ने बाद में वहीं का प्रोग्राम बना लिया हो और मुझे जूनी ने इसलिए ना बताया हो कि मैं कहीं मना ना कर दूं। अगर ऐसी बात होती तो मुझे कोई एतराज नहीं था। क्या मतलब? वो वहां अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं थी। फिर? वो वहां सानिया के कजन रोहेल के साथ थे। क्या? आई कांट बिलीव इट। बिलाल, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ठीक है, तो फिर आप खुद ही बुलाकर पूछ लें जुनैरा से, मालूम तो करें वो चाहती क्या है। न जाने ये लड़का क्या मुसीबत लेकर आएगा हमारे घर में, पहले तुम्हारी बीवी के साथ और मामा प्लीज सानिया को इसमें इन्वॉल्व मत करें। ये सब तुम्हारी सानिया का ही लाया हुआ मैस है। मैं जितना सानिया के साथ ठीक होने की कोशिश करती हूँ, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है और ये सब तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से हुआ है। ना तुम सानिया से शादी करते, ना हमारे लिए इतने मसाइल खड़े होते। आज क्या डेट है?
25 है। क्यों? आज किसका बर्थडे? बर्थडे? किसका बर्थडे? आपका तो नहीं है। तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का? फैमिली मेंबर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आज किसी का बर्थडे है। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम शायद भूल रही हो। क्या? अच्छा, मैं समझा तुम्हें याद होगा। फिलहाल आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुलकर गए, मुझे उलझन हो रही है आपकी बातों से। सुबह तुम्हारे सेल पर रिमाइंडर लगा हुआ था। कैसा रिमाइंडर? आप मेरा कोई टेस्ट ले रहे हैं? मैं खुद चेक कर लेती हूँ, मुझे नहीं याद। मैंने डिलीट कर दिया, कोई फायदा नहीं देखने का। तुम्हें वाकई नहीं याद है? आज रुहेल का बर्थडे था। रुहेल का? मेरे तो जहन में भी नहीं था। सोने से पहले लाइट ऑफ कर देना, मैं सो रहा हूं। क्या बिलाल को मुझ पर शक है? क्या उन्हें रुहेल और मेरे बारे में कोई गलत फहमी है? और वो बदतमीज भी तो हर दूसरी जगह पर आ टकराता है। बिलाल को तो शक होना ही था। मैं कैसे उनसे बात करूं कि ऐसा कुछ नहीं है? अगर ये मेरे सामने भूल जाने की एक्टिंग कर रही थी तो बहुत परफेक्ट थी, लेकिन अगर इसे वाकई याद नहीं था तो, जबकि रिमाइंडर वाली बात मैंने खुद से बनाई थी, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे पे आराम करके खुद कैसे मीठी नींद सो रही है। मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं और रोहेल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। नहीं रह सकती। थैंक यू। बिलाल? बिलाल, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? मुझसे नाराज है क्या? मैं क्यों नाराज होने लगा भाई? कल रात भी ऐसी करवट लेकर सोते रहे। हाँ तो इंसान हूं, करवट लेकर ही सोऊंगा। बिलाल, मेरा यकीन करें, मुझे रुहेल की बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं थी, और कसम ले ले मैंने रिमाइंडर भी नहीं लगाया था। अच्छा बस, रात गई बात गई। ठीक है, चलो आओ नाश्ता करने चले। मैं देख रहा हूँ तुम अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो, कुछ खाती पीती नहीं हो। जब आप मुझसे नाराज होंगे तो मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? नहीं हूं मैं नाराज, ओके? चलो अपने हाथ से नाश्ता कराऊंगा तुम्हें। मुझे हेल्दी बेबी चाहिए, गोल मोटू ऐसा। सुनी, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आयजा के साथ किसी गेट टुगेदर में जा रही हो,
फिर बिलाल ने तुम्हें होटल में उस लड़के के साथ क्यों देखा? कौन सा लड़का? सानिया का कजन रोहेल नाम है ना उसका। सानिया का कजन। लगता है कि हमारी जिंदगी में यही दो लोग रह गए हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, और यही वो दो लोग हैं जो हमें हर वक्त किसी ना किसी मुश्किल में डाले रखते हैं। आई एम सो फेड अप। सुनी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। क्यों तुम खुद को बर्बाद कर रही हो? बहुत बुरा किरदार अदा किया। क्या? माना बाबा आपकी तरह वेल एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास आपकी तरह डिग्रीज नहीं थी, लेकिन हैं तो वो हमारे बाप। वो जिंदा हैं, लेकिन हम फिर भी यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। इस महरूमी की वजह से हमारी जिंदगी में कैसे कैसे खला पैदा हुआ है, ये आप क्या समझेंगे? क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ गुजारी है ना। मामा, आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। लगता है आप लोगों ने ठीक तरह से खाया नहीं। नहीं, आपने बहुत तकल्लुफ किया था। आइए बैठिए, चाय लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये आपकी बहू है ना? जी, सानिया है ये। अच्छा, जिसका किस्सा आपने सुनाया था कि शक्ल सूरत बहुत प्यारी है, इसीलिए बिलाल को भाग गई। जी, ये बहुत बड़ा ज़र्फ है आपका। अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया आपको, वरना आजकल लोग कहाँ। और फिर बिलाल बेटे को अच्छे खानदानी रिश्तों की कमी तो नहीं होगी? जी, कमी तो नहीं थी, लेकिन सानिया भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भाई ये हौसला आपका हो सकता है, हमारा तो बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। शायद बिलाल बेटे को बुरा लग गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप चाय लीजिए। जी। I'm sorry। किस लिए? सानिया, हम लोग जितने भी ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, लेकिन हमारा मुआशरा उतना ही तंग और घुटा हुआ है। हम लोग खुल के सांस लेने वाले लोग नहीं हैं। मैं भी तो तुम्हारे साथ यही करती थी। तुम जानती हो, मैं उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, और ना ही मैं इस रिश्ते के हक में थी, क्योंकि ये दिल सिर्फ उसी को सोचना और उसी को देखना चाहता है। मैंने तो मामा से भी बात कर ली थी। तो सानिया, मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन सानिया, हमारे माशरे में एक और खराबी भी है।
बेटी चाहे जितनी चहेती क्यों ना हो, कितने पैसों वाले माँ बाप की बेटी क्यों ना हो, उसे मजबूर कर दिया जाता है। तुम भी तो मजबूर हुई थी ना। तो क्या तुम इनकार कर दोगी? पता नहीं। लास्ट ईयर मामा को एंजाइना अटैक हुआ था। उसके बाद भाई की जिद ने उनकी तकलीफ और बढ़ा दी। बेटी होने के हक से मुझे ये हक नहीं कि मैंने कोई तकलीफ दे सकूं। लेकिन जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो फिर मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं और रोहेल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। नहीं रह सकती। ये सोच भी नहीं सकती थी कि जूनी इतना आगे जा सकती है। वो ये भी करने का सोच सकती है। ये सब उस लड़के का किया धरा है और मैंने कितनी देर कर दी। तुम कहाँ चले गए थे सबके बीच से उठकर? कहीं नहीं। वो बहुत अमीर और खाते पीते लोग हैं, हमसे कहीं ज्यादा पैसे वाले। लड़के से भी मैं मिल चुकी हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। तो ये कि इस रिश्ते को मैं किसी भी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं समझा नहीं। नुज़त की बात सुनी थी तुमने? वो जाहिल औरत। वो तुम्हारी बहन की होने वाली सास है और उसने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा, हकीकत बयान की है उसने। उसे क्या हक पहुंचता है? हक पहुंचता है हर तरह से। तुम कुछ भी करते फिरो और कोई दूसरा बात भी ना करे। आप कहना क्या चाहती हैं? जब तक सारे मामला तय नहीं हो जाते सानिया उन लोगों के सामने नहीं जाएगी। What? कल हम शहरियार के घर जा रहे हैं और सानिया हमारे साथ नहीं जाएगी। फिर तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए। तुम भाई हो जुनैरा के। तुमने अपनी खुशी पूरी करते वक्त किसी की परवाह नहीं की ना। अब मेरी बेटी की खुशियों का वक्त है। मैं भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, समझे? तुम कल चल रहे हो मेरे साथ। जूनी जी, कहाँ की तैयारी है? आखिरी जर्ब लगाना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो आयजा के घर जा रही हूँ, कुछ नोट्स है मेरे उसके पास, वो लेने। लेकिन बेटा आज तो हम लोग शहरियार की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जाना है ना, मुझे तो नहीं जाना। मगर बेटा मामा, रिश्ता आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, तो मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है?
देखो सोनी, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ और तुम। मैं जानती हूँ अगर बाबा होते तो वो मेरी पसंद या नापसंद को अहमियत जरूर देते। कि आजकल तुम्हें अपने बाप की बहुत याद आने लगी है। मेरे प्यार मोहब्बत की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं। हाँ, मैंने एक जनरल सी बात की थी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। और फिर बाप तो बाप ही होता है ना, कि याद आने या ना आने से क्या होता है। अच्छा मैं जा रही हूँ, अगर लेट होगी तो आप लोग चले जाइएगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। ये लो, ठीक है, कुछ रखो। पीछे हटने की कीमत दे रही हैं आप मुझे। ये ले तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। समझा नहीं मैं। वो तुम्हें बताया था ना जमाल साहब के बारे में, तो जो पहले कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे, अब गिलगित में अपना होटल्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्हें इंटर पास लड़के चाहिए थे, तो मैंने तुम्हारी सीवी जमा करा दी थी। और इंटरव्यू? सब होगा, वहां जाकर रहना, खाना पीना, और यहाँ से मीलों दूर शहर छोड़ने का तुम्हारा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। मगर वो नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यूसुफ, सानिया, आखिरी बार मिलना चाहता हूँ यार मैं उससे। खुदा के लिए रोहेल, अब उसे सोचना छोड़ दो। बिलाल छोड़ रहा है उसे यार। अच्छा, सानिया ने कहा ये तुमसे? बोलो। तुम बिल्कुल पागल हो यार। देखो 2 तारीख को वहां पर होना है, आज 28 है, 1-2 दिन रास्ते के लगा लो। जाओगे? जाऊंगा। और अब्बा से मिलना? नहीं, पिछली जिंदगी को अपनी कहानी से निकाल देना चाहता हूँ। सानिया को भी? सुनी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। बहुत बुरा किरदार अदा किया। क्या? माना बाबा आपकी तरह वेल एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन हैं तो वो हमारे बाप। वो जिंदा हैं, लेकिन हम फिर भी यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मामा, आज मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, सिर्फ आपकी वजह से हूं।
तुम एक अच्छी बीवी तो बन ना सकी, तो अच्छी माँ क्या बनोगी? तुम पछताओगी फजीला, जब एक दिन बच्चे तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मेरे पास वापस लौट आएंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों एक बात पे अड़ गई हो। तुम अच्छी तरह जानती हो फजीला, मैं तुम्हारे और बच्चों को बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बस। देखो, तुम अच्छे खासे सेटल हो यहाँ, फिर हम लोग इतनी पुरासाइश जिंदगी छोड़कर परदेश में धक्के खाने के लिए क्यों जाएं आखिर? बेकार की बहस, बिल्कुल बेकार की बहस। मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए ही कदम उठा रहा हूं भाई। बस तुम पैकिंग शुरू करो यार। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ तुम्हें। मेरी अच्छी खासी जॉब है, मैं एक अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ अपना, और तुम्हें भी इंग्लैंड जाकर अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट करना होगी। मेरी मानो तो वहां जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी हिम्मत बढ़ाओ, उल्टा तुम मेरी हौसला शिकनी कर रही हो। देखो, जब मैं तुम लोगों के लिए यहाँ इतना कुछ कर रहा हूँ ना, तो अल्लाह ने चाहा वहां भी जाके तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वो करो, लेकिन मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, इसलिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझसे और अपने बच्चों से ज्यादा अजीज अपना फ्यूचर है। ऐसे ही समझ लो। फजीला, तुम्हें मेरी बात मानना होगी, ये मेरा हुक्म है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं जिसे तुम हुक्म दोगे। जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वो करो, लेकिन मैं अपनी जॉब क्विट नहीं करूंगी, क्योंकि ये जॉब मेरा ख्वाब है और मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकती। नेवर। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। ठीक, लेकिन याद रखना फजीला कि तुम्हारे मेरे बीच आने वाली इस दूरी की जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। क्योंकि एक न एक दिन बच्चे जान जाएंगे कि तुमने अपनी अना और अपनी जिद की खातिर उनको उनके बाप से महरूम कर दिया, और फिर वो भी तुम्हें छोड़ दो। तुम बिल्कुल अकेली रह जाओ, अकेली। क्या मुझसे अपने बच्चों की परवरिश में कोई कोताही हुई है? मुबश्शर का कहा सच हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे सोनी को हर कीमत पर रोकना होगा। कहाँ है अपनी देर से? मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, तैयार क्यों नहीं हो रहे? हाँ, अभी हो जाता हूँ मैं। अरे मामा नाराज होंगे, उन्होंने कहा था 6 बजे तक निकलने को। सानिया, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। क्या मतलब? देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरी इतनी प्यारी बीवी के बारे में ऐसी बात करे जिससे उसका दिल दुखे। मुझे पता है, मामा ने मना किया ना मुझे कि आप लोगों के साथ नहीं रहूं। नहीं, नहीं तो फिलहाल आप जानते हैं आप झूठ नहीं बोल सकते। आपकी आंखें और आपका चेहरा झूठ का साथ नहीं देते, और मुझसे तो आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा छोड़ो ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें डिनर पर लेके जाऊंगा, ठीक है? तैयार रहना तुम, ओके? हाँ, कल मुझे इस्लामाबाद जाना है, एम्बेसी में कुछ काम है। सोच रहा हूँ तुम्हारे वीजे के पेपर सबमिट करवा दूं ताकि जल्दी तुम्हारा प्रोसेस हो जाए, फिर हम साथ यूके जाएंगे। हैप्पी ना? ओके। इतना सब कुछ करके भी मेरे हाथ क्या आया? मैं अपने इल्म और तरबियत के जोम में रही और मेरे बच्चों की शख्सियत में कई खला रह गए। बिलाल के आगे हार चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे सोनी को बर्बादी से बचाना होगा।
ये क्या है? कुछ रकम जिससे तुम्हें अजनबी शहर में सहूलत हो सकेगी। पीछे हटने की कीमत दे रही हैं आप मुझे? पीछे हटने की क्यों? अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा ऐसी किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं, ना सानिया से ना सूनी से, तो फिर? बकौल आपके मेरी इस शहर में मौजूदगी आपके घर में बिगाड़ पैदा कर रही है। अपनी मर्जी से जा रहा हूं, मुझे मजबूर नहीं कर सकती थी आप। कब तक चले जाओगे तुम? जल्दी चला जाऊंगा। ये रकम रख लो। नहीं चाहिए मुझे। मैं पहुंच रही हूं कुछ देर में बिलाल। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। ये पैसे ले जाइए प्लीज। सुनहरा का मैसेज। तुम सानिया से आखिरी दफा मिलना चाहते थे ना? आज शाम 7 बजे वो घर पे अकेली होगी, मिल लेना।